हेलो फ्रेंड्स, मैं कुणाल सीएनए चैनल से। आज हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी से सिस्टर शिवानी। आइए उनसे बात करते हैं कि ब्रह्मा कुमारी क्या है, ये इंस्टीट्यूशन क्या है और ये किस तरह से लोगों की सेवा करते हैं। सिस्टर शिवानी, सबसे पहले हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दीदी, आप हमें बताएंगे कि जैसे आप हैप्पीनेस अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी से, तो ये बेसिकली प्रोग्राम में है कि आप किस तरह के जो बिलीफ्स हैं जो लोगों को उनको क्लियर कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारीज़ की जो शिक्षाएं हैं वो है परमात्मा द्वारा सिखाया गया राजयोग। राजयोग मतलब अपने आप को पहचानना कि मैं कौन, आत्मा, कौन सी आत्मा, क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण हैं, फिर परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। और ये कनेक्शन जब जुड़ता है तो आत्मा स्वयं पर राज्य करती है, विच मीन्स हर थॉट, हर वर्ड, हर बिहेवियर अपनी चॉइस से। ऐसा नहीं कह सकते ये तो मेरी आदत है, ये भी नहीं कह सकते कि उनकी वजह से ऐसा हो गया। ये सब गुलामी के शब्द होते हैं। लेकिन मन मालिक, जो हम बचपन से सुनते आए कि मन जीते जग जीते, तो वो मन जीत कैसे बनना है, वो स्वराज्य अधिकारी कैसे बनना है, वो राजयोग है। तो वो ब्रह्मा कुमारी में सेंटर पर जब हम आते हैं, रोज़ आते हैं, स्टडी करते हैं, मेडिटेशन सीखते हैं, उसको सीखकर जब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो चाहे वो पर्सनल लाइफ है, चाहे वो फैमिली लाइफ है, चाहे वो प्रोफेशन है, उसमें जहाँ जहाँ हम उसको अप्लाई करते हैं, तो हमें जो जो एप्लीकेशन में आता है कि इमोशंस को कैसे मैनेज करना है, रिश्तों में कैसे वर्क करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, अपने प्रोफेशन में एथिकली कैसे चलना है, वो सब कुछ फिर वो प्रोग्राम में शेयर होता है अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज़। ओके दीन, जैसे आपने बताया, लेकिन मैंने भी अवेकनिंग कई बार सुना है। और कई बार क्या होता है, आपके जो कुछ बिलीफ्स हैं या जो आपके इंस्ट्रक्शन डायरेक्शंस है वो लोग कनेक्ट नहीं कर पाते, वो कहते हैं लॉजिकली नहीं है। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे कि जो कहते हैं ये लॉजिकल नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? पहले एक्सपेरिमेंट करके देखें और फिर डिसाइड करें कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। लेकिन एक्सपेरिमेंट करने के लिए रोज़ उसको स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग ये कहेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन की बहुत 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 घनिष्ठ समस्याएं उस ज्ञान से हल की है और अपने कड़े से कड़े संस्कार परिवर्तन किया है। तो दोनों में फ़र्क क्या है? एक ने सुना है और उसको रिजेक्ट कर दिया कि ये नहीं हो सकता, और दूसरे ने क्या किया है? सुना है, उसको रोज़ सुना है और फिर जाके सारा दिन में अप्लाई किया है। और ऐसे बहुत सारे भाई बहनें हैं जिनको क्लिनिकल डिप्रेशन था, ठीक हो गया। रिश्तों में डिवोर्स तक कुछ आए हुए थे, और सिर्फ अपने ऊपर काम करके अपनी सोच बदल कर अपने रिश्ते ठीक कर लिए, सेहत पर असर पड़ गया, संस्कार तो बदले ही बदले। तो इट्स ओनली अबाउट डू इट एवरी डे। इट्स लाइक हम एक जिम में जाते हैं, एक योगा जहाँ सिखाया जाता है वहाँ जाते हैं। तो जब हम वहाँ जाते हैं, वो कहेंगे कि अगर आप ऐसा करोगे आपका इतना वज़न घट जाएगा, अगर आप ऐसा करोगे आपकी इतनी बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी। तुम कहेंगे ये तो प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जो वो सिखा रहे हैं उससे वो हो जाएगा। लेकिन करने वाले को अपने अंदर संयम और नियम लाना पड़ेगा कि हर रोज़ उसको स्टडी करना है। जो अंदर जाएगा वो हम बन ही जाएंगे। सो कंसिस्टेंसी इज द की, आई वुड से। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। इवन टीवी प्रोग्राम जो हम देख रहे हैं, सिर्फ टीवी प्रोग्राम से ही लोगों ने इतने मिरेकल्स कर दिए। लेकिन किसने किया? जिसने कंसिस्टेंटली रोज़ किया, उसको रोज़ स्टडी किया, रोज़ उसको अप्लाई किया। तो दी, जैसे कुछ लोग जुड़ रहे हैं जो टीवी पे देखें, अगर वो स्टार्ट करना चाहते हैं अवेकनिंग, तो चलो वो देख ही रहे हैं, उसके साथ अगर वो अपने आप को प्रैक्टिकल लाइफ में और जुड़ना चाहते हैं, तो वो किस तरह से जुड़ सकते हैं या कैसे अपने आप किस पथ पे आगे और कंटिन्यू कर सकते हैं? टीवी तो देख ही रहे हैं, टीवी से हमें ज्ञान की बातें मिलती हैं, लेकिन अब हमें आगे क्या करना है? मेडिटेशन के तरीके को सीखना है, और फिर ऐसे संग में आना है जहाँ सब लोग वो कर रहे हैं। जैसे अगर एक्सरसाइज घर पर करनी है तो हम कभी कभी थोड़ा सा नहीं लेकिन जब हम सबके साथ मिलकर करते हैं इकट्ठे, तो फिर उमंग उत्साह और बढ़ जाता है, कैपेसिटी और बढ़ जाती है। जितना घर पे नहीं कर सकते थे
उतना इकट्ठे मिल के करते हैं तो हम कर सकते हैं। तो ज्ञान भी ऐसे होता है, जब हम बाहर के वातावरण में हैं जहाँ लोग कहते हैं नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, हमारी भी सोच चलती है नहीं हो सकता। फिर हम रोज़ सेंटर पर आते हैं जहाँ इतने भाई बहनें हैं जिन्होंने इतना कुछ अपने अंदर परिवर्तन लाया। जब हम उस संघ में बैठते हैं तो हमारी ये सोच चलती है ये तो बहुत ईजी है, ये तो हो सकता है। तो उस संघ में आना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो राज योगा मेडिटेशन सेंटर ब्रह्मा कुमारी इसके तो पूरे शहर में है, पूरे देश में ही है। तो सेंटर पर हम जाते हैं, 5 दिन का कोर्स होता है, सिर्फ 1 घंटा रोज़। तो 1 घंटा तो 5 दिन के लिए हम जाते हैं, बहनें हमें सिखाती हैं, फिर हम उसको रोज़ प्रैक्टिस करते हैं और जर्नी एक कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल पर चली जाती है। थैंक यू दी, हमें टाइम देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ओम शांति, थैंक यू।